नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के बारे में। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। संपूर्ण जानकारी में हम क्या-क्या देखेंगे? जो महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती 2024 है, इसमें महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों के लिए भी पद हैं। महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों के लिए भी पद हैं। आगे हम देखते हैं जानकारी। इसमें हम देखेंगे वीडियो में आवेदन दिनांक, आवेदन कितनी तारीख से भर रहे हैं, पेपर समय सीमा और कितनी पालियों में पेपर होगा, कुल कितने अंक का प्रश्न होगा, पेपर की जो समय सीमा है वो कितनी रहेगी, अनुभव कितना चाहिए इसमें, इसी के साथ आयु की गणना किस तारीख से की जाएगी, आयु में छूट कितने मिलेगी, 45 वर्ष तक के भी फार्म भर सकते हैं और कोई-कोई जगह में आयु की सीमा नहीं है, आयु की सीमा नहीं है। तो यह जानकारी आगे देखेंगे। इसी के साथ देखेंगे डॉक्यूमेंट की जानकारी, जो दस्तावेज लगने हैं वो कौन-कौन से लगने हैं। इसी के साथ आरक्षण, आरक्षण वर्गों के आधार पे आरक्षण, बैक बैकलॉग में कितने पद हैं और किस वर्ग के लिए कितने पद हैं, वर्ग वाई भी देखेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे सीधी भर्ती में कितने पद हैं और वर्गों के आधार पे जो पद हैं उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे वेतन के बारे में। तो इन पूरी जानकारी के लिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा 2024। सबसे पहले हम देखते हैं आवेदन पत्र भरने कब से भर रहे हैं। 9 जनवरी 2025 से आवेदन भरेंगे और 23 जनवरी 2025 को तक भरेंगे। मतलब 9 जनवरी से 23 जनवरी तक भरेंगे। इसी के साथ साथ आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 9 जनवरी से 28 जनवरी तक रहेगी। 23 लास्ट डेट है और 28 में आप आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती होने पर संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा की दिनांक 28 फरवरी 2025 से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। शुल्क कितनी लगेगी? सीधी भर्ती पदों के लिए 500 रुपये, अनारक्षित वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये रहेगी। सीधी भर्ती बैकलॉग के जो पद हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं रहेगी। पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 28 फरवरी से प्रारंभ होगी। 2 पालियों में पेपर होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय 7 से 8 बजे तक रहेगा और द्वितीय पालियों के लिए 12:30 से 1:30 तक रिपोर्टिंग समय रहेगा। जो आपके निर्देश पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा वो पहली पाली के लिए 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का समय दिया जाएगा और उत्तर अंकित करने का समय 9 से 12 बजे तक 3 घंटे दिया जाएगा। द्वितीय पाली के लिए रिपोर्टिंग समय 12:30 से 1:30 बजे तक रहेगा और जो आपके निर्देश पढ़ने का समय है वह 2:20 से 2:30 10 मिनट का रहेगा। साथ ही साथ दोपहर में जो पेपर होगा द्वितीय पाली में उसमें उत्तर अंकित करने का समय आपको 2:30 से 5:30 तक यानी 3 घंटे का समय मिलेगा। आगे देखते हैं हम जानकारी। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास जो विज्ञप्ति है उसे पढ़ने के लिए आगे एक विवरण दिया होता है। तो महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभागीय नियम 1 से 19 तक दिए हैं। ऐसे ही आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम 40 से 45 में दिया है। इसी प्रकार की सारी रहती है। तो हमें जो पढ़ना है उस पेज पे जाके हम देख सकते हैं। आगे जो जानकारी है उसे भी हम देखने जा रहे हैं। क्या है, मोस्ट पॉइंट जितने हैं हमने उस पे पहले टिक कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी जानकारी होती है। यह 47 पेज की जानकारी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम बताने जा रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए तालिका। तो परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती। प्रश्न पत्र आपका एक रहेगा, 200 अंक रहेंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। खुली भर्ती के लिए भी पेपर एक होगा, 200 अंक होंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती है जो आपकी, उसके लिए आप 12th पास होना चाहिए और 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। नोट में देखते हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए लगातार। अनुभव की गणना आंगनवाड़ी कार्यकर
कार्यालय पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक की होती है, जिस दिन ज्वाइनिंग हुई, और आपको लगातार 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश में नियुक्तियों की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। यानी मध्य प्रदेश से बाहर के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है केवल मध्य प्रदेश में नियुक्ति की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगी। इसका मतलब अदर स्टेट से कंपटीशन नहीं है। आगे देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 18 साल और 40 साल तक होना चाहिए। इसी में जो आरक्षित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो आर्थिक रूप से आरक्षण EWS है, उन सभी को मिलाकर 45 वर्ष आयु सीमा होगी। और जो आयु की गणना की जाएगी, कितने तारीख से की जाएगी? आयु सीमा की गणना 1 जनवरी से की जाएगी। 1 जनवरी से गणना की जाएगी। आगे देखते हैं, 1 जनवरी कौन सी जनवरी होगी, वो वही भी देखते हैं। अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी, क्योंकि यह वैकेंसी 2024 में आनी थी, उसी के लिए इसका नाम 2024 रखा है पीछे। तो 24 के 1 जनवरी 2024 से आयु की गणना की जाएगी। 25 में आती तो 25 की होती। खुली भर्ती के लिए भी 18 से 40 साल, और जो वर्गों के आधार पे आरक्षण है उनके लिए 18 से 45 साल 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। नोट में देखते हैं, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। जिसका पंजीयन किसी कारण से डेट रिन्यूएबल है उसे रिन्यू करवा लीजिए, और जिसका किसी कारण से निकल गया है वो दोबारा से पंजीयन करवा लीजिए, क्योंकि इसकी साइट अब व्यस्त होने वाली है। सभी पेपरों में, जितने भी अन्य पेपर और आए हैं, उन सभी में यह लाइन मुख्य रूप से लिखी है नोट के रूप में कि रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। तो रोजगार जिसका निकल गया वो करवा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक जो उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहती हैं को रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से सर्विस कर रहे हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं है, और जो पहली बार फार्म भर रहे हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन होना अति आवश्यक है। यह मोस्ट जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि विज्ञप्ति आपकी 47 पेज की है, तो 47 के लिए बहुत समय लगेगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो अपने आवश्यकता पड़ेगी जिसकी, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी भी पूरी मिलेगी। आगे देखते हैं, जो आरक्षण की तालिका है वह किस प्रकार रहेगी। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 20%, अनुसूचित जाति SC के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27%। इसमें अभी विवाद है तो इसकी थोड़ी जगह रोक ली जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%, EWS के लिए 10% रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जानकारी, इनके पद भी देखेंगे, कितने कितने पद हैं, वेतन देखेंगे, और सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती में जो योग्यताएं हैं वह भी योग्यता हम देखने जा रहे हैं। संचालनालय सहित महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती और खुली भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण देखने जा रहे हैं। खुली भर्ती और सीधी भर्ती, पद कोड 1 है। यदि आप इसमें फार्म डालेंगे तो आपको पद कोड 1 भरना पड़ेगा। पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु है। यह सिर्फ महिलाओं के लिए पद हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए पद नहीं हैं, EWS के लिए नहीं हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 5 पद हैं, और OBC के लिए 2 पद हैं। इस प्रकार इसमें 10 पद हैं। वेतन इसमें 25,300 से 80,500 मिलेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th पास होना चाहिए, और 5 वर्ष वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, पद कोड 2। यदि आप खुली सीधी भर्ती बैकलॉग में भरेंगे, यह केवल महिलाओं के लिए है, क्योंकि इसमें महिला और पुरुषों के लिए वैकेंसियां आई हैं, तो यह सिर्फ महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 2 पद हैं, और 2 पद कर्मचारियों के लिए। इस प्रकार 4 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, 2 पद कर्मचारियों के लिए, तो 3 पद हैं।
और ओबीसी के लिए एक पद है और एक पद कर्मचारियों के लिए तो दो पद हैं, टोटल 9 पद हैं। इसमें भी वेतनमान वही रहेगी 25,300 से 80,500। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसकी योग्यता थोड़ी अलग है, इसमें स्नातक चाहिए। इसी के साथ आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। इसी के साथ आयु सीमा का कोई भी बंधन नहीं होगा। आप की आयु कितनी भी हो, आप आयु सीमा का कोई बंधन नहीं, आप फार्म भर सकते हैं। लेकिन वही है, 5 वर्ष का निरंतर आपको अनुभव चाहिए। 1 वर्ष के 4 अंक मिलेंगे, 5 वर्ष के आपको 20 अंक दिए जावेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका अनुभव है उनके लिए 50% पद रिक्त हैं। मान लीजिए 100 जगह आती हैं, तो जो पहले से सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 100 में से 50 पद उनके लिए होंगे, 50 अदर के लिए होंगे। 50% पद इसमें आरक्षित रहेंगे। आगे देखते हैं, पद कोड 3 है, पर्यवेक्षक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु। उसके लिए जो पद का कोड है 3 है, 3 भरना पड़ेगा। अनारक्षित वर्ग के लिए 87 जगह हैं, 87 टोटल हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 32 जगह हैं। एससी के लिए 51 पद हैं और एसटी के लिए 64 पद हैं। इसी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 87 पद हैं। टोटल इसमें 321 पद हैं। कितने पद हैं? 321 पद हैं। वेतन 25,300 से 80,500। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th पास होना चाहिए। 5 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। जो आपकी नई वैकेंसी हैं वो इस प्रकार रहेंगी। जो अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों पर आरक्षण तालिका देखते हैं। ओबीसी का आरक्षण किया ऐसा ही चल रहा है, इसलिए इसके पद शेष 13 पद अलग दिए हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 87 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 पद, अनुसूचित जाति एससी के लिए 51 पद, एसटी के लिए 64 पद और ओबीसी के लिए 55 पद दिए गए। इस प्रकार 279 ये पूरे पद हैं। शेष जो 13% पदों पर तालिका है वो इस प्रकार है। ओबीसी के लिए 42 पद और अनारक्षित वैकल्प के लिए 42 पद। तो यह पद अलग से आरक्षित किए गए हैं, अलग से रखे गए हैं, क्योंकि उनके आरक्षण 13% का अभी पूर्ण रूप से विवाद खत्म नहीं हुआ है। पद कोड 4 में देखते हैं, पर्यवेक्षक। खुली सीधी भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए है। हमने बताया कि इसमें पुरुषों के लिए भी वैकेंसी आई हैं, तो यह केवल महिलाओं के लिए है। आगे देखते हैं, अनारक्षित वर्ग के लिए 31 पद और भूतपूर्व सैनिक की महिलाओं के लिए 8 पद। इसी के बाद संविदा कर्मियों हेतु 39 पद, टोटल मिलाकर 78 पद। ईडब्ल्यूएस के लिए 11, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 और पहले से कार्यरत महिलाओं के लिए 15। तो इसमें पूरे मिला के आपके पद हो जाते हैं 29। एससी के लिए 18 पद, भूतपूर्व महिलाओं के लिए 5 और पहले से कार्यरत कर्मचारी महिलाओं हेतु 23 पद। इस हिसाब से एससी के पद हो जाते हैं 46। एसटी के लिए 23 पद, भूतपूर्व महिलाओं के लिए 6 पद और कर्मचारी महिला हेतु 29 पद, टोटल मिला के होते हैं 58 पद। ओबीसी के लिए 30 पद, भूतपूर्व सैनिक महिलाओं के लिए 8 पद और कर्मचारी महिलाओं हेतु 39 पद, टोटल मिला के 77 पद। इस हिसाब से इसमें जो टोटल पद हो जाते हैं वह 288 पद इसमें हो जाते हैं। इसकी वेतनमान देखते हैं, 25,300 से 80,500। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना चाहिए और इसमें आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। आयु सीमा का किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। किसी भी आयु की जो महिला हैं वह फार्म भर सकती हैं। बस इसमें एक ही बात है, अनुभव होना चाहिए 5 वर्ष का। 1 वर्ष में 4 अंक दिए जाएंगे तो 20 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। यह वह तालिका है जिसमें 14% आरक्षण, जो ओबीसी का 14% आरक्षण है उसके हिसाब से 87% पदों की जो तालिका है वह यह है और शेष 13% के लिए यह अलग से तालिका है। आगे देखते हैं हम, पद कोड 5 है, पर्यवेक्षक। खुली भर्ती मात्र पुरुषों के लिए, तो यह रही वो वैकेंसी पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए कितनी है? अनारक्षित वर्ग के 3 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है और कर्मचारी हेतु 5 पद हैं। इस हिसाब से 9 पद
आपके अनारक्षित वर्ग में है। ईडब्ल्यूएस में एक पद है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं दिया गया है इसमें। और कर्मचारी जो पहले से कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, पुरुषों के लिए 2 पद हैं, टोटल मिला के 3 पद दिए गए हैं। एससी के लिए 1 पद है, 1 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए है और 3 पद कर्मचारी संविदा कर्मी हेतु जो पुरुष हैं उनके लिए टोटल मिला के 5 पद दिए गए हैं। एसटी के लिए 2 पद हैं, 1 पद भूतपूर्व सैनिक और पहले से कार्यरत कर्मचारी, 3 पद, टोटल मिला के 6 पद। ओबीसी के लिए 3 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद हैं और संविदा कर्मी हेतु पुरुषों के लिए 5 पद हैं और टोटल मिला के 9 पद हैं। तो पुरुषों की ये टोटल मिला के पद कोड 5 में पर्यवेक्षक, खुली भर्ती में पुरुषों के लिए 32 पद हैं, 32 पद हैं। आगे देखते हैं वेतनमान 25,300 से 80,500, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना चाहिए, 5 वर्ष का निरंतर सेवा करने का आपको अनुभव होना चाहिए। तो 50% पदों के लिए आरक्षण भर्ती की जाएगी। नोट में देखते हैं पुरुषों के लिए किस प्रकार का है। पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी और दुर्गम स्थानों के लिए चयनित किए जाएंगे। पुरुषों का कहाँ के लिए है? जो केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और दुर्गम स्थान है जिसमें महिलाओं के लिए परेशानी होती है, वहां पुरुषों को सर्विस दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। यह वह तालिका है जो 14% आरक्षण है ओबीसी का, उसके लिए। और अगर आपका 13% और बढ़ता है, 27 होता है, तो यह तालिका दी गई है। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी, महिला और पुरुषों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस प्रकार हमने आपको बताई। यह रही। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पढ़ें और सफल हों।